एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 10। सो गाइस, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। ये सुबह सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का, एंड मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी बेसन का चीला। क्योंकि अगर आप सुबह सुबह कुछ खा लेते हो एंड उसके बाद कुछ काम करते हो तो आपको एनर्जी आ जाती है, वरना आपको दिवाली की सफाई भी करनी है और कुछ खाए नहीं रहोगे तो मुझे तो एनर्जी नहीं आती। सो मुझसे काम भी नहीं होता, इसीलिए मैं सोची काम इतना सारा है तो उससे पहले कुछ खा लो अच्छी तरह से, उसके बाद आप काम करोगे तो इतनी ज़्यादा थकान भी नहीं होगी। सो इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट बना रही थी। सुबह सुबह का टाइम था और गर्मी इतनी लग रही थी गाइस। जो मैंने कपड़ा पहनी थी तो उससे और जॉर्जेट का है तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फिर मैं तो फटाफट यहाँ पे बेसन का चीला बना रही थी और एक साइड चाय को रख दिया था। चाय हो गई थी, सो मैंने सोचा फटाफट चीला बना लूँ। और इनको तो चीला पसंद नहीं है बेसन का, ये खाते ही नहीं है, पर मैं तो खाती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो मैं अपने लिए बना रही थी एंड से पूछ रही थी मैं कि आप खाओगे कि नहीं, पर इन्हें तो खाना नहीं था। सो मैंने अपने लिए सिंपल सा चीला बनाया था। मैंने बेसन डाला था, उसमें नमक और तो ज़ीरा पाउडर और हरी धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ये जो भी तीन मसाले नॉर्मली हमें लगते हैं डेली यूज़ में, वो सारी चीज़ें डाली, नमक डाला बस, और टमाटर प्याज जो भी आपके पास वेजिटेबल अवेलेबल हो सो आप वो चीज़ें डाल सकते हो। एंड उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें डाल के बनाया चीला, और चीला बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो चाय के साथ गर्मा गर्म। ये देखिए मेरा चीला बन के रेडी है विथ सॉस। सो आप लोग को भी चीला खाना है तो आ जाइए। एंड उसके बाद यहाँ पे ये देखो, मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि गाइस कितना ज़्यादा फैला है, कितना ज़्यादा मैशी हो चुका है। सो अभी ये सारी चीज़ें मुझे जमाना है। सो मैं सबसे पहले जो भी है तो कपड़े उपड़े जमा रही थी, और मैं सोच रही थी जो चीज़ें हमारी यूज़ की नहीं है वो सारी चीज़ें मैं साइड में रख रही थी। तो मैं सोच जो कपड़े हम नहीं पहनते और रखे ही हैं ऐसे, तो क्यों ना वो अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं उनको दे दिया जाए, ताकि वो लोग तो पहनेंगे ना। तो उसे इसीलिए है तो मैं सारी चीज़ें निकाल के रख रही थी कि जो हम नहीं पहनते दे दें, एक साथ रख दी ताकि बाद में कुछ फैला ना रहे। एंड रूम छोटा है तो जितना हो सके मैं चाहती हूँ उतना कम सामान ही रहे, ज़्यादा चीज़ें रख के क्यों फालतू का एक्स्ट्रा जगह हम बढ़ाएं। सो इसीलिए और पूरी चीज़ें मैं जमा रही थी, एक एक कपड़े निकाल के सारी चीज़ें दिवाली की सफाई के लिए। सो कपड़े जमाने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है। सो इसलिए मैं सारी चीज़ें जमा रही थी। आप देख सकते हो गाइस, पूरे कपड़े एक एक कपड़े जो भी डेली पहनने वाले भी और जो नए थे वो भी, क्योंकि अभी फेस्टिवल थे, करवा चौथ था, ये सारी चीज़ें तो कपड़े बाहर ही रखे थे, धोया था मैंने, तो मैंने सोचा लगा कि हाँ सारी चीज़ें अच्छे से जमा के रख देती हूँ। एंड ये भी पूरा साफ़ हो जाएगा अलमारी पूरी तरह से। सो इसलिए, और ठंडी आएगी ही दिवाली के बाद, तो मैंने इसलिए पहले से ही स्वेटर जो है गर्म कपड़े वो निकाल के एक साइड रख दिए थे, क्योंकि बार बार फिर बाद में निकालने से अच्छा है कि अभी हम सफाई कर रहे तो लगे हाँ दोनों चीज़ें हो जाएगी। इसलिए मैंने जो भी स्वेटर है, मोजे हैं, जो भी सारी चीज़ें निकाल रही थी एक एक चीज़ें, एंड उसको निकालने के बाद रख दे रही थी। क्योंकि अभी दिवाली के बाद ठंडी पड़े थी। सो यहाँ पे है तो पानी, यहाँ पे है तो मैं जमा रही थी, और जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा की वो सारी निकाल दे रही थी मैं। और है तो जो भी गर्म कपड़े हैं, क्योंकि ठंडी आएगी ही, दिवाली के बाद ठंडी आ ही जाती है। वैसे तो मुंबई में बहुत कम ज़्यादा ठंडी पड़ती है, पर फिर भी ठंडी तो आएगी ना, इसलिए मैंने पहले से ही गर्म कपड़े जो थे वो निकाल के रख दिए थे ताकि बाद में हमें ज़्यादा करना ना पड़े। एंड यहाँ पे जो भी यहाँ पे मंदिर है छोटा सा, वहाँ पे मैंने बाल्टी रखी हूँ, बाल्टी के अंदर जो भी थोड़ा राशन के एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं रखी हूँ। सो इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें मैं साफ़ कर रही थी अच्छे से, मंदिर के पास भी, मंदिर को भी। सो मंदिर का जो कपड़ा है वो बाकी था साफ़ करने के लिए, झाड़ू पूरे जाले वाले सारी चीज़ें अच्छे से मार रही थी ताकि पूरा साफ़ रहे।
यहाँ की थोड़ी सी दीवार आप देख सकते हो कैसे ये मतलब निकली टाइप में है। सो हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये रेंट का रूम है। सो अपन अपने तरीके से कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। सो इसलिए हमने कुछ किया नहीं। एंड यहाँ पे सारे कपड़े मैं बाल्टी के ऊपर जो हम मुझे देना है अनाथ आश्रम में वो मैं जस्ट सामने ही निकाल के रख दी थी, क्योंकि अगर वो लोग आएंगे तो फिर हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, सामने दिखेगी चीज़ें सीधे निकाल के दे देंगे। नहीं तो बाद में बार बार ढूंढो, कहाँ ढूंढेंगे, ढूंढने में भी टाइम जाता है, जब तक वो बेचारे वो लोग कब तक खड़े रहेंगे। सो इसीलिए सारी चीज़ें मैं पहले ही निकाल के रख दे रही थी, क्योंकि टाइम भी मुझे नहीं मिलता है। सो इसलिए मैंने निकाल के रख दिया था। एंड जो बैनर हैं तो वो सारी बैनर भी मैं निकाल निकाल कर रख रही थी। एक्स्ट्रा की पन्नियाँ वन्नियाँ जो भी थी वो सब निकाल निकाल कर रख रही थी मैं। बहुत ज़्यादा घर खाली हो जाता है, बहुत ज़्यादा जमाना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा मैशी हो जाता है। एंड यहाँ पे पूरा जम चुका था। एंड ये है रात का टाइम, मैंने बनाया था डिनर में भिंडी की सब्ज़ी, पराठे, नमकीन। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग फिर सुबह हो गई थी, फिर मैंने ये खाया था पपीता। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।